न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद में नियोजन की मांग पर उबाल। रणधीर वर्मा चौक पर जनता मजदूर संघ का सत्याग्रह। बीसीसीएल के मृत श्रमिकों के आश्रितों को नियोजन देने की मांग को लेकर जनता मजदूर संघ ने गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर सामूहिक उपवास सत्याग्रह और धरना शुरू किया। संघ के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि कोल इंडिया की बोर्ड बैठकों में श्रमिक हित में नीतियां तो बनाई जाती है, लेकिन वे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में यह नियम बनाया गया था कि मृत श्रमिकों के आश्रितों को 86 दिनों के भीतर नए एसओपी के तहत नियोजन दिया जाएगा, लेकिन 2026 तक एक भी मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया। वहीं अभिषेक सिंह ने दावा किया कि वर्तमान में बीसीसीएल में लगभग 1400 से 1500 नियोजन के मामले लंबित है। यही नहीं, उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नियोजन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और घूसखोरी चरम पर है, जिसके कारण पात्र आश्रितों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोयला उत्पादन ठप करने जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। धरना स्थल पर मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालने की मांग की। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक आश्रितों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इतना जो मजदूर भाइयों को, गरीबों को दौड़ना पड़ता है, बीसीसीएल का जो चक्कर काटना पड़ता है वो बंद हो जाएगा। उनके संचिका को मुख्यालय स्तर पर फिर क्षेत्रीय स्तर से भेजा जाता है, तो इनकी कार्य है। इतना जो मजदूर भाइयों को, गरीबों को दौड़ना पड़ता है, बीसीसीएल का जो चक्कर काटना पड़ता है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो खुशी थी वो बहुत क्षण भंगुर रही। लगभग पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल में बीसीसीएल कागजों पे तो बहुत आगे चला गया, इतना कि आगे की उसको पकड़ दृढ़ संकल्प लेकर के वैसे ही खड़ा है। अंगद की पैर की तरह वहाँ पे पैर जमाए हुए हैं कि मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कार्रवाई नहीं बरती रहेगी। क्योंकि बीसीसीएल का कहना है कि जो उनके श्रमिक मृत हो गए वो बीसीसीएल परिवार के ही हिस्सा थे, लेकिन ये सिर्फ उनकी कथनी तक ही रह गई, उनके कागजों में, ये फाइल में दब के रह गई। हकीकत कुछ ऐसा है कि ये कहते हैं कि एक एसओपी बना हुआ है ऑल सीएमडी मीट का, जिसमें 86 दिन के अंदर नौकरी दे देना है। अगस्त 2023 में ये एसओपी बनाया गया था, लेकिन आज 2026 चल रहा है और 2026 तक भी इसको बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है। जो उस समय की नियोजन की मांग कर रहे थे, जो मजदूर भाई, जो मजदूर बहनें उस समय नियोजन की मांग कर रही थी, वो आज तक उनके चक्कर काट रही हैं। इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनका मेडिकल तक हो गया है। मेडिकल जो उनका आखिरी स्टेज होता है एग्जामिनेशन का, मेडिकल करा लिया है। मेडिकल के बाद फाइल उनके बोर्ड में जानी है, उनके डीपी, उनके सीएमडी के टेबल पे पड़ी हुई है, उसके बाद भी वो उसको साइन करके अप्रूव नहीं कर रहे हैं। इसका स्पष्ट कारण जो हम लोगों को समझ में आता है यही है कि वो उनसे पैसे के डिमांड कर रहे होंगे। नहीं तो आप बताइए, 6-6, 7-7 महीना पहले जिनका मेडिकल हो गया है, जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिनका सारा जांच पूरा कर लिया गया है, उनको कोई दिक्कत नहीं है कि इनको नौकरी पे रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद अगर 6 महीना 7 महीना किसी का फाइल रोका जाता है तो इसका और क्या कारण हो सकता है? हम लोगों को तो यही समझ में आता है कि वो सिर्फ घूसखोरी के चक्कर में रोक के रखे हुए हैं। वो इस चक्कर में रखे हुए हैं कि मेरे दलाल जाएंगे, इन मजदूरों को ठगेंगे, इनसे मोटी रकम वसूलेंगे और रकम वसूलने के बाद इनको नौकरी पे देंगे। और इन केस अगर वो रकम नहीं देते तो इनको ऐसे ही दौड़ाते रहें ताकि ये थक हार के इनकी मृत्यु हो जाए। जैसे एक मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, जिनके पिताजी के नियोजन के लिए उनकी माताजी को दौड़ाया गया। गरीब आदिवासी परिवार है, 2 साल तक उनकी माताजी इनके दफ्तरों का चक्कर लगाते रहीं और लगाते लगाते अंततः 6-8 महीना पहले उनका भी देहांत हो गया, उनके भी मृत्यु हो गई और वो भूखमरी से मरी। भूखमरी इन द सेंस कि उनके पास खाने के पैसे नहीं हो पाए, वो कुछ कमा नहीं पाई, अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पाई, इस गम में मर गई। और आज उनकी बेटी अब वापस से दौड़ रही है कि उनके पिताजी की जो उनकी माँ को नौकरी नहीं मिली वो उनके बच्चे को मिल जाए।
एक मेरी बहन बैठी हुई है जो 14 साल पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया था। 14 साल उस समय वो बहन मेरी छोटी थी, छोटी बोल के उनको नौकरी नहीं दिया गया, लेकिन जब वो बालिग हुई उसके बाद से BCCL उनको दौड़ा रहा है। ये में जो और भी समस्याएं देखी जा रही है ग्रामीणों का, अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया BCCL के अधिकारियों पर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में कुछ? बिल्कुल सही बात है। BCCL के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अपना पेट भरने के लिए वो कोयला चोरी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग ठेकेदार या जो MDO ठेकेदार ले आ रहे हैं वो उन्हीं को काम दे रहे हैं जो उनके चहीते हैं, और उनसे मनमानी तरीके से बिना किसी माइनिंग प्लान के, बिना किसी वैध माइनिंग प्लान के उनसे आउटसोर्स करा रहे हैं और लोगों को वहाँ पे प्रोत्साहित करवा रहे हैं अपने आउटसोर्सिंग के ठेकेदारों द्वारा कि वो कोयला चोरी में संलिप्त हो जाए, और संलिप्त हो जाने के बाद अगर आप ज़मीन के नीचे से पूरा कोयला ही काट लेंगे तो वो स्वाभाविक है, बिना पिलर के ज़मीन गिर जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। सोनारडी का तो अभी 2 दिन पहले का आप लोग मामला सब ने देखा, सोनारडी में कैसे एक ही परिवार के 3 लोग जल गए, और सोनारडी का आक्रोश अभी BCCL झेल ही रही है। ऐसे बहुत सारे हादसे हमारे कुसुंडा में हुआ है, हमारे भौरा में हुआ है, हमारे लोधना में आए दिन होता है, जिसको ये उजागर नहीं होने देते, उसको वहाँ पे दबा लेते हैं, वहाँ पे लोगों को बहला फुसला के ये मना लेते हैं, उनको लालच दे के मना लेते हैं। और ये हमारे गरीब मजदूर भाई जो हैं इनको ये समझ में नहीं आता, और ये उनके झांसे में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जब बहुत देर होती है तब ये बाकी लोगों को, अगल बगल के लोगों को या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा छलावा हो गया है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, BCCL अपनी हकधर्मिता पे रहती है, तो अब क्या होगा? अगर BCCL अपनी हक धर्मिता पर रहती है तो आज तो आंदोलन का हम लोगों ने सिर्फ बिगुल फूका है। इसके बाद हम BCCL को घेरेंगे, पूरा हेडक्वार्टर जाम करेंगे, पूरा कोयला नगर बंद करेंगे। उसके बाद भी अगर ये नहीं जागते हैं तो इनका जो भी प्रोडक्शन डिस्पैच जो भी चल रहा है, वो रोड से हो, वो रेल से हो, या वो किसी माध्यम से हो, सबको हम बाधित करेंगे और इनका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देंगे। ये कहते हैं कि हम नुकसान में हैं। जब यहाँ के लोगों को, यहाँ के वासियों को फ़ायदा नहीं होगा तो आप नुकसान में रहो या आप फ़ायदा में रहो, इससे यहाँ के लोगों को, मजदूरों को क्या फ़ायदा होगा? और जब नुकसान हो ही रहा है तो फिर आप बंद करके चले ही रहो, कोई और आएगा वो हमें देगा सहारा।